This is class 10th maths polynomial introduction part. Before starting this chapter, students, we have to go little back. In our previous classes, we have studied different branches of mathematics and algebra is one of the branch of mathematics. Here we deals with the numbers and alphabets. Numbers जिन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट मीन्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, एंड अल्फ़ाबेट्स मीन्स वेरिएबल्स और जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है, राइट। जैसे हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हिंदी या इंग्लिश की हेल्प लेते हैं, ठीक वैसे ही अगर हमें मैथ्स में कुछ एक्सप्रेस करना है तो हमारे पास होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इंक्लूड होते हैं कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर रैशनल नंबर। कांस्टेंट जैसे कि हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया 5 इनटू वेरिएबल ले लिया x, उसकी पावर हमें रैशनल नंबर लेना है जो कि p/q फॉर्म की होती है, तो यहाँ हमने 2/3 लिया है और इसे सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे तो 5x रेज टू द पावर 2/3। तो ये तो हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे किसी हाउस में डिफरेंट रूम्स होते हैं और वो रूम्स जो हैं आपस में वॉल्स की हेल्प से सेपरेट होते हैं, ठीक वैसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी डिफरेंट टर्म्स होती हैं और वो आपस में प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होती हैं। ये ईच टर्म है और हर एक टर्म में हम अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब अगर हमें समझ आ गया तो पॉलिनोमियल इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कि इसे भी हमारे पास बनाने के लिए फॉर्मूला है बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ही, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। यहाँ पावर हमारे पास में होल नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, हमें पता है। तो इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2। होल नंबर हमने ले लिया जहाँ पे कि नेगेटिव भी नहीं है, पावर्स ओनली पॉजिटिव है और 0 भी हो सकता है, तो ये हमारा बन गया 5x²। जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंट टर्म्स हो सकती हैं जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होती हैं, तो यहाँ भी हम डिफरेंट टर्म्स ले सकते हैं रूम्स की तरह, 5x² माइनस 3x प्लस 2 जो कि प्लस और माइनस साइन से सेपरेट हैं। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हमें दिख रही हैं? 3 टर्म्स है हमारे पॉलिनोमियल में। हमने कुछ और नया वर्ड भी सीखा है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तो जैसा कि नेम है, यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग ही जहाँ 1 वेरिएबल है तो वहाँ पे वेरिएबल जिनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से डिनोट करते हैं तो वो वेरिएबल यहाँ पे 1 है, x वेरिएबल 5x प्लस 2। और जहाँ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है वहाँ हमने x और y 2 वेरिएबल्स ले लिए और उससे हमारा पॉलिनोमियल क्रिएट करके हमने उसे कह दिया पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, राइट। एक और न्यू वर्ड हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ, कोफिशिएंट। जब हम टर्म की बात कर रहे हैं तो हमने एक टर्म ले ली यहाँ 3x रेज टू द पावर 4। इस टर्म में हमें पता है कि यहाँ पे हमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। हम कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर अलग अलग कर दें तो जो ये 3 है वो कोफिशिएंट है x रेज टू द पावर 4 का, और अगर x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट पूछते हैं तो वो हो जाएगा 3। सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया। आफ्टर दिस डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये भी हमने पढ़ा है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है, बट एक्चुअली में हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, अब लैंग्वेज से डेफिनेशन से हमने देख लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास
5 टर्म्स दिख रही है, 1 2 3 4 5 टर्म्स दिख रही है। ईच टर्म में मैं डिग्री कैलकुलेट कर रही हूँ। फर्स्ट वाली टर्म में मेरे पास वेरिएबल की जो पावर है वो 4 है, सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में वेरिएबल की पावर 3 है एंड फिफ्थ टर्म में वेरिएबल है ही नहीं। बट अगर वेरिएबल नहीं है तो मैं x रेज़ टू द पावर 0 यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है x रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ 4 1 2 3 एंड 0 इनमें से हाईएस्ट पावर हमारी हो रही है 4। सो इस पॉलिनोमियल की जिसके अंदर 5 टर्म्स हैं, इसकी जो पावर हो गई वो कितनी हो गई, 4 पावर हो गई। डिग्री कहें या पावर कहें सेम ही बात है, राइट। आफ्टर दिस हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल देखा था। जीरोज से हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, बट इस वर्ड पे ना जाके सिर्फ इतनी सी बात हमें ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0। डेफिनेशन वाली बात हो गई, पर एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाता है या 0 हो जाता है, वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोस होता है। तो हमने एक पॉलिनोमियल लिया है x² + 2x + 1। x की वैल्यू हम रखना स्टार्ट करते हैं, x = 1 हमने रखा, सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, 0 नहीं हुआ है। नेक्स्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी x = -1, और जब हमने ये पॉलिनोमियल में प्लेस किया तो हमारे पास फाइनली आंसर 0 आ गया। 0 के आते से ही जो वैल्यू x की है, x = -1 हमारे पॉलिनोमियल का 0 हो गया। पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ हो सकते हैं, इसका एक सिस्टमैटिक मैनर है कि किसी पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे ये पता करने के लिए हमें उस पॉलिनोमियल की कैटेगरी पता होना चाहिए कि वो पॉलिनोमियल की पावर कितनी है। किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे। तो पहले हम ये पता करेंगे कि किसी पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है, उसका नेम क्या है, देन आफ्टर फिर उसके ज़ीरोज़ को फाइंड करेंगे। सम मोर न्यू पॉलिनोमियल्स दैट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल। जब हमने कहा कि पॉलिनोमियल में एक या एक से ज़्यादा टर्म हो सकते हैं, तो अगर हमारा पॉलिनोमियल कुछ ऐसा हो जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म ही हो, लाइक 5, तो फिर वो भी एक पॉलिनोमियल हो गया और उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब हमने पॉलिनोमियल देख लिया तो इसकी जो डिग्री है, क्योंकि हमें डिग्री और ज़ीरोस से भी मतलब है, तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी हो जाएगी। डिग्री तो हमें पता है कि हमें वेरिएबल की पावर देखनी होती है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 0 हो गई। बट इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, हम रख कर भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए, क्योंकि 5 तो इसमें ऑलवेज ही रहेगा। हम चाहे इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें, 5 तो रहेगा ही। तो फिर हम ऐसी कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जिसकी वजह से हमारा जो ये पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये नॉट डिफाइंड होगा। नेक्स्ट है ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसमें जब नाम से ही पता चल रहा है कि सिर्फ एक 0 ही होगा। अब 0 है और एक सिंगल टर्म है, एक टर्म है, तो इसकी डिग्री अगर मुझे फाइंड करना है तो डिग्री फाइंड करने के लिए तो मुझे हमेशा x चाहिए होता है, क्योंकि वेरिएबल की पावर मुझे पता करनी होती है और वही डिग्री होती है। तो यहाँ मैं x की पावर 0 अगर करती हूँ तो वो भी फाइनली 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसका कैसे फाइंड करूँगी, इसमें चाहे मैं कोई भी वैल्यू रखूँ तो वो ऑलवेज ही 0 0 ही रहेगा। तो फिर वेरिएबल की पावर तो मैं फाइंड ही नहीं कर पाऊँगी कि मुझे एक्चुअली में क्या पुट करना है। तो यहाँ पे भी हम जो डिग्री है इसकी वो नॉट डिफाइंड है।
हम और ज़्यादा नहीं ढूंढ के और ज़्यादा नहीं कैलकुलेट करके हम इसे नॉट डिफाइंड कह देते हैं। आफ्टर दिस हमने पॉलिनोमियल्स देखे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्योंकि हमने डिग्री देखी और टर्म्स भी देखी, तो अब इनके अकॉर्डिंग हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल्स के कुछ नेम होते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में वन टर्म है तो उसका नेम हो जाएगा मोनोमियल, फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे है। अगर किसी पॉलिनोमियल में टू टर्म्स हैं तो नेम्ड एज अ बाइनोमियल, थ्री टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, राइट। एंड एग्जाम्पल्स आर गिवन, क्योंकि ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम देखते हैं, डिग्री पावर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल 2x + 3, x की जो पावर है वो 1 है, 1 को हम लिखते नहीं हैं इसलिए, पर यहाँ पावर 1 है। आपको मोनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम डिग्री के अकॉर्डिंग सेपरेट कर रहे हैं और यहाँ टर्म के अकॉर्डिंग। टर्म मतलब रूम और डिग्री मीन्स जो वेरिएबल हमने लिखा है उसके ऊपर जो पावर है वो कितनी है वो हम चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल 3x² 5x - 7, यहाँ पे जो पावर है वो 2 दिख रही है। अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक हो जाएगा, डिग्री 4 है तो वो बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता जाएगा। एंड एग्जाम्पल हैज गिवन। इन सब का हमने एक कंक्लूजन, एक शॉर्ट में हमने सारे जितने भी टाइप्स के हमने पॉलिनोमियल सीखे, उनका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनकी डिग्री क्या है और उनके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हैं, इसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया है। सो 1 by 1 जस्ट लर्न इट वेरी केयरफुली। फर्स्ट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमें पावर यहाँ 1 शो करना है, सो ax + b है, डिग्री 1 है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 हो गई, ax² + bx + c। यहाँ पे a और b जो हैं वो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। हमने अपने पॉलिनोमियल को बनाने का मेथड भी देखा था कि उसमें कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ a और b जो हैं वो हमारे कांस्टेंट नंबर्स होंगे और x² x ये जो है हमारा वो वेरिएबल है। तो जब क्वाड्रेटिक है जिसकी डिग्री जिस पे पावर 2 है तो उसकी डिग्री भी कितनी हो गई 2, और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमने देखा था कि जितनी किसी भी पॉलिनोमियल की पावर होती है या डिग्री होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ भी होते हैं, तो यहाँ पे इसके ज़ीरोज़ 2 हो जाएंगे। वैसा ही क्यूबिक के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx + d ABCD, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, डिग्री 3 हो जाएगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 3 हो जाएंगे। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में भी हमने देख लिया और उनके एग्जाम्पल भी देखे हैं। डिग्री कॉन्स्टेंट की 0 हो जाएगी और यहाँ ज़ीरो पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड होगी। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डज नॉट एग्जिस्ट हैं। डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट ज़ीरो पॉलिनोमियल में एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ज़ीरो के अलावा, राइट। सो दिस इज एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन पार्ट।